अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए मैं मेकअप लेकर आई हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मेकअप आपको इसमें मैंने गाइड किया है। शुरू में ही आपको बता दूँ कि कोई फ़िल्टर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आईफ़ोन का रिज़ल्ट है। तो आईफ़ोन किसी भी वीडियो और पिक्चर को बनाने के लिए ज़्यादा पिक्सेल्स को ऑक्यूपाइड करता है, ज़्यादा जीबीज़ और एमबीज़ को ऑक्यूपाई करता है। तो जब आप एंड्रॉयड में देखते हैं तो पिक्सेलेट हुई हुई अगर पिक्चर आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़िल्टर लगा हुआ है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल से एंड्रॉयड मोबाइल आईफ़ोन को कंपैटिबल नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। समहाउ स्टार्ट करते हैं। हमारी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन जो है वो 36 है। तो हम डी कलरेशन को सही करने के लिए, कलर करेक्शन के लिए पहले हम ओरिएंटल लगा रहे हैं उन एरियाज़ पे जहाँ पे हमें लग रहा है कि अपने कॉम्प्लेक्शन से अलग टोन है। फिर हमने कुछ स्वेचेस यहाँ पे 36 के लिए हैं और कुछ स्वेचेस 38 के लिए हैं, और इन दोनों स्वेचेस को मिलाकर हम पूरे फेस पे इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, इवन टोन करेंगे। बेस चाहे आप बिल्कुल डार्कर कलर को, ब्लैक को वाइट करने के लिए भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बेस को फॉलो करेंगी तो आपकी बेस ना ग्रे होगी और ना ख़राब होगी और ना बहुत ज़्यादा आपको हैवी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कस्टमाइज़ बेस को स्टेप बाय स्टेप डैब डैब करके, और सिर्फ मैं टी जोन एरिया पे अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे फेयर टोन नहीं चाहिए। और ये जो केक लगा रहे हैं हम, ये है 38 नंबर की केक है, लेकिन केक हमेशा फेयर होती है। ये आप लोगों को पता होगा कि जो स्टिक होती है उससे ज़्यादा जो भी पैन केक होता है, बेकिंग केक होता है, वो फेयर टोन में होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टी जोन एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा पूरे फेस पे इसको नहीं करूँगी, बल्कि ब्यूटी ब्लेंडर में जो एब्जॉर्ब हुआ है उसी को पूरे फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा डैब डैब करेंगे। यानी कि प्रोडक्ट को लगाने के लिए हम सिर्फ टी जोन एरिया पे अप्लाई करेंगे और पूरे फेस पे हम सिर्फ डैब डैब करेंगे। लेकिन नेक का ऐसा कोई मसला नहीं है। तो नेक पर आप पूरे ब्रश से इसी तरह से अप्लाई करेंगे। केक को आपने अप्लाई कर लिया और पूरी नेक को कवर करें। यूजुअली फेस से कॉम्प्लेक्शन नेक का डार्क होता है, तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब आप चाहें तो इस टाइम आप लूज़ पाउडर लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले ब्लश ऑन इसलिए कर लेते हैं कि जब ब्लश ऑन के ऊपर हम कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर लगाते हैं तो उससे एक बहुत नेचुरल सी जो है वो ग्लो नज़र आती है, बहुत नेचुरल सा ब्लश लगता है। तो पहले हम ब्लश ऑन कर रहे हैं, उसके बाद हम अगेन टी जोन एरिया पे पाउडर लगाएंगे, लूज़ पाउडर लगाएंगे। और लूज़ पाउडर हम 10 मिनट के बाद लगाते हैं, यानी कि हम अपनी बेस को 10 मिनट का स्टे देते हैं ताकि ये स्किन के साथ पेनिट्रेट हो जाए। और जब पेनिट्रेट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम ये लूज़ पाउडर लगाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टिन का लूज़ पाउडर यूज़ किया जा रहा है जो कि नेचुरल कलर में है। नेचुरल कलर थोड़ा सा येलोइश होता है, लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत बेस्ट होता है। इस तरह से आपने बेकिंग कर ली पूरे फेस पे, आपने पहले टी जोन एरिया पे अप्लाई किया लूज़ पाउडर को, और उसके बाद आपने पूरे फेस पे इस तरह से लगाने के बाद ब्रश से जो भी आपका एक्सेस है लूज़ पाउडर वो उतर जाएगा और एक ईज़ी, एक बहुत ही फ्लॉलेस सी आपकी बेस तैयार हो जाएगी। अब इतनी बेस बनाने के बाद अब आप मुझे बताइएगा, किसी सब्सक्राइबर का या किसी हेटर का मैसेज था कि आप बेस हाइड करती हैं, तो क्या इस पे भी आपको कुछ लगता है कि मैंने हाइड किया होगा, या जो चीज़ मैंने लगाई है वो आपको बताई नहीं है? मैं चीज़ों को नंबर वाइज शो भी कर रही हूँ और उसके नाम भी बता रही हूँ, उसके एप्लीकेशन का तरीक़ा भी बता रही हूँ। इतनी डिटेल से बेस को कौन बताता है? बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास कोई अननोन भी आए और वो कहे कि हमें अपनी वैनिटी, अपनी जहेज़ के लिए करनी है, तो मैं उसे भी गाइड करती हूँ, ये सोचे बग़ैर कि मैं ख़ुद से दूँ और मैं अपना फ़ायदा करूँ, क्योंकि मेरा फ़ायदा ऑटोमेटिकली अल्लाह कर देता है। बहरहाल इतनी बेस करने के बाद हमने मेकअप फिक्सर अप्लाई किया, और मेकअप फिक्सर के फ़ौरन बाद जब फेस थोड़ा सा वेट होता है तो हम यहाँ पे हाइलाइटर लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने एसटी का हाइलाइटर लगाया है।
हाइलाइटर को जहाँ पे आपकी रोशनी पड़ती है, जिस एरिया पे हाइलाइटर आप लगा रहे हैं वहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छा सा जो है वो स्पार्क कर रहा होता है, बहुत अच्छी सी शाइनिंग हो रही होती है। यूजुअली आप पूछते हैं मुझसे कि मैम आप क्या करती हैं अपनी वीडियोस में कि आपके हाइलाइटर इतनी ज़्यादा जो है वो स्पार्क करती है। तो बहरहाल थोड़ी प्रोडक्ट की भी बात होती है, थोड़ी एप्लीकेशन की भी बात होती है और लाइटिंग भी मैटर करती है कि आपकी लाइट जहाँ जहाँ पे पड़ेगी, जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही, जैसे आप चीक पे देखें कि लाइट का वो साइड नहीं पड़ रहा है तो राइट वाला साइड पे जो हमने हाइलाइटर लगाया है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जो है रिफ़्लेक्ट करती है हर हाइलाइटर के साथ। यहाँ पे हम ब्रो को शेड कर रहे हैं और ब्रोज़ आपने देखा कि आईब्रोज़ थोड़ी नीचे की तरफ है, तो जब भी हम शेप करते हैं नीचे की तरफ ढलकी हुई आईब्रोज़ को, पिछली वीडियो में भी जो पिंक कलर की मेकअप में मैंने आपको गाइड किया था कि आप थोड़ा सा शेड को ऊपर की तरफ ले जाएं तो इस तरह से आपकी आईब्रो का अच्छा सा कलर हो जाएगा। और आईब्रो को इसी तरह हम फेस सेट के पाउडर से ही कर रहे होते हैं शेप और शेड। फिर हमने यहाँ पे BBA की आई बेस लगाई है और आई बेस आप देखें कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बहुत वाइट नहीं करती। मैंने यूजुअली ट्यूटोरियल में देखा है कि बहुत सारी लगा देते हैं। अब वो एक्सपर्ट्स हैं, वो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आपके क्रीज़ पड़ना शुरू हो जाएगी आपके आइज़ पे। बहरहाल आपको जिसको भी फॉलो करना है और जिसका भी आपको तरीक़ा अच्छा लगे ज़रूर कीजिएगा, सब बहुत मेहनत से आप लोगों को सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं स्पॉटलाइट मेकअप। तो स्पॉटलाइट मेकअप आप जैसे देखेंगे आपने शेड अप्लाई किया वैसे ही आपकी आइज़ पे जिस तरह से स्पॉटलाइट का इम्पैक्ट आता है तो आइज़ पे भी आपके उसी तरह का इम्पैक्ट आने लगेगा। अच्छा, इसका करने का तरीका ये है कि दोनों ही आउटर कॉर्नर पर और इनर कॉर्नर पे आप सी टाइप शेप बनाएंगे अपने शेड से और उसको फिर आगे की तरफ सर्कुलर डायरेक्शन में ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पहले क्रिस्टिन की पैलेट में से शेड पर्पल लिया और फिर मॉर्फी की पैलेट में से जो ड्रेस का कलर है लालिक कलर, वो कलर लेकर उससे ब्लेंडिंग की है। अंदर मैंने डार्क कलर अप्लाई किया है, लेकिन ब्लेंडिंग जो की है वो लाइट शेड से, और वो शेड पैलेट के अंदर क्रिस्टिन की पैलेट में नहीं था तो मैंने मॉर्फी की पैलेट से वो लाइट शेड लिया है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दोनों आउटर और इनर कॉर्नर डार्क लग रहे हैं और मिड जो है वो आपका लाइट लग रहा है। यूजुअली जब स्पॉटलाइट मेकअप करते हैं तो मिड पे हम आई बेस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आई बेस नहीं लगाऊंगी मिड पे, बल्कि डायरेक्ट ही मैं सिल्वर कलर अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ और हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ स्लिस का, और जब भी मैं आईब्रो की हाइलाइटर को अप्लाई करती हूँ तो इसको मैं फिंगर से ज़रूर ब्लेंड कर देती हूँ ताकि उसकी भी कोई स्पेसिफिक लाइन ना बनी रहे। और बनाने के बाद फिर एक एम्प्टी ब्रश से जो कि जिसके अंदर ब्रश में प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, उस प्रोडक्ट से के बग़ैर लगे हुए ब्रश से ब्लेंडिंग कर देते हैं। इनर कॉर्नर पर यहाँ पर सिल्वर अप्लाई कर रही हूँ शेड। और अब तक आपको मेकअप कैसा लग रहा है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव। और बहुत डिटेल के साथ, बहुत मेहनत के साथ अलग अलग मॉडल्स पे कोशिश हो रही होती है। मैं रिक्वेस्ट करती रहती हूँ। जो क्लाइंट, ये बहुत प्यारी सी मेरी क्लाइंट आई थी जो मेकअप करवाने के बाद इनकी लुक बहुत अच्छी लगी थी। तो अभी भी आपने देखा कि बिफ़ोर मेकअप इन्होंने ख़ुद कहा था कि आप मेरी वीडियो ले लें बिफ़ोर मेकअप की, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता चले। तो बहरहाल इनके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बहुत सांवली और अट्रैक्टिव सा फेस है। तो बहरहाल मेरे पास जो क्लाइंट मुझे अलाउ कर देते हैं कि हाँ हम आपको यूट्यूब के लिए दे देंगे, तो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज़ मेरी मॉडल्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो करती हूँ और फिर आप लोग कहते हैं कि थोड़ी मॉडल आप चेंज करें, ये ऑलरेडी प्यारी थी। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि हर लड़की बहुत प्यारी होती है, लेकिन ज़ाहिर है स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट्स, सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपके कॉम्प्लेक्शन में और आपके इसमें जो है फ्लॉज आ जाते हैं। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है। तो बहरहाल ये मेकअप हमारा स्पॉटलाइट मेकअप यहाँ पे डन होता है। जो ग्लिटर लगाई है वो 6D ग्लिटर है और ये ग्लिटर बाय शीएनशी है। आपको मेरे पेज से आपको ये ग्लिटर मिल जाएगी। सिर्फ अभी कस्टमाइज बेस मेरे पास है और ये ग्लिटर अभी ग्रेजुअली मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करूँगी। जब तक मैं अपनी कोई भी चीज़ है उससे ख़ुद अप्लाई करके यूज़ करके जब तक सेटिस्फाई नहीं होती मैं रिकमेंड नहीं करती, और जब सेटिस्फाई हो जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर करूँगी। तो अभी ये 6D ग्लिटर है और इंशाल्लाह इसके मज़ीद शेड्स आएंगे मेरे पास
और होंगे तो फिर मैं आपको उसके बारे में ही बताऊँगी। लेकिन बहरहाल इसका बहुत 2-3 और मेकअप करूँगी तो आपको पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। सिल्वर लगाया है, लेकिन सिल्वर पे जहाँ-जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो पिंकिश एंड पर्पल एंड कॉपर इस तरह का रिफ्लेक्ट कर रहा है। अंडर आई को ज़रूर आपने करना है। और आईज़ के अंदर हमने काजल लगाने के बाद काजल नहीं लगाया था, बल्कि जो ग्लैमरस का लाइनर है वही लगाया था आईज़ के अंदर। और इनर कॉर्नर को हमने बहुत एक्सटेंड नहीं किया है, और आउटर कॉर्नर को किस तरह से हम बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने बहुत क्लोज़अप आपके लिए कर दी, ताकि जो है आपके सीखने में आपको आसानी हो जाए कि बहुत ईजी वे में लाइनर हम किस तरह से लगाते हैं। ये हमारा पर्टिकुलर लाइनर लगाने का तरीक़ा है कि आइज़ को ओपन करके पहले लाइन बनाते हैं, उसके बाद हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद उस लाइन को ट्रायंगल में इस तरह शेप कर लेते हैं, तो एक बहुत लाइट सा विंग बनता है। अब इसके बाद हमें जितनी विंग को लॉन्ग करना होता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिमांड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा विंग लाइनर नहीं ज़्यादा पसंद है, एक नॉर्मल सा लाइनर पसंद है, वो मैं करती हूँ। अदरवाइज़ आपको इसको एक्सटेंड करने का बता दिया कि किस तरह से ये डंडी बन जाए, तो मज़ीद आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो वो पॉइंट्स आप जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको होगा वो सवाल करेंगे जिसके जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद है। यहाँ पे हमारा मेकअप डन होता है, देखें कितना खूबसूरत स्पॉट लाइट लुक आ रहा है। और उसके बाद हमने लैशेज़ लगा ली थी। लैशेज़ लगाने के बाद लिपस्टिक की वीडियो बहुत ही क्लोज़अप में हो गई थी, तो मैंने इसकी वीडियो ज़्यादा नहीं रखी आपके लिए। लिपस्टिक जो लगा रही हूँ उसका नंबर है 201। ये मेडोरा की लिपस्टिक है, पिंक कलर, बहुत प्यारा सा पिंक है इसका। लेकिन इसकी आउटलाइन, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा लैलिक शेड पे, तो इसकी आउटलाइन मैं थोड़ा सा जो मेरी पैलेट बनी हुई है उसमें से मैं शॉकिंग पिंक कलर या पर्पलिश पिंक कलर लूँगी और उससे मैं आउटलाइन करूँगी। और इसके फिक्सिंग के लिए 07 ml की लिपस्टिक है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर्स स्टे है उसका। तो ये लिपस्टिक हम यहाँ पे डन करते हैं। तो तैयार हो गया है हमारा ओवरऑल लुक। मैंने हेयर को टाई किया था, बाद में मैंने बन कर दिया था। मुझे हमेशा हर मेकअप जो है वो टाई हेयर में पसंद है, तो मैंने मैसी बन बनाया था। टाइम बहुत कम था तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो बन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। ये मेकअप आप वलीमा ब्राइड पे कर सकते हैं। यहाँ पे स्पॉटलाइट मेकअप, ये पार्टी मेकअप में भी आप दे सकते हैं, लेकिन वलीमा ब्राइड के लिए बेस्ट होगा ये मेकअप। तो आपको मेकअप कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के प्यार से बहुत ज़्यादा हौसला होता है, आपके कमेंट से, आपके व्यूज़ से। और प्लीज़ अगर आपको मेकअप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और मुझे अपने कमेंट से ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, आप मेरे लिए मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होनी चाहिए। यूजुअली मेरे मेकअप को आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हेयर स्टाइलिंग की वीडियो डालती हूँ तो व्यूज़ ज़रा कम आते हैं, तो हिम्मत पीछे हो जाती है। फिर अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं हेयर स्टाइलिंग की भी वीडियो डाला करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर ये स्किल है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको शेयर करूँगी तो लाजमी आप ज़रूर देखेंगे ही। अभी नहीं देखते लेकिन देखेंगे। ये आउटफिट, ये ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें अगर आप कराची में हैं तो आपको रेंट पे मिल सकती हैं ये चीज़ें। आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों के मैसेजेस का बहुत इंतज़ार रहता है। आप लोगों के कमेंट्स को मैं एक एक को पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, पूरी कोशिश ये होती है। और प्लीज़ कांटेक्ट नंबर जो मेरा पर्सनल दिया हुआ है उस पर पर्सनल क्वेश्चन और छोटी छोटी सी वो बातें कि आप ही हमें ये वीडियो बना के आप दे दें, तो एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो जो भी वीडियो अपलोड करनी होगी मैं चैनल पे करूँगी, क्योंकि मेरा उसूल है कि एक वक्त में कई लोगों का फ़ायदा हो जाए। मतलब इंडिविजुअल को मैं व्हाट्सएप वीडियोज़ नहीं भेज सकती। तो टेक केयर, अगली वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।